प्यार एक ऐसा शब्द है ना, जिसके बारे में हम सबको लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या जो हम समझते हैं वो सही है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और प्यार की जो आम धारणा है उसे थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जिसे प्यार कहा जा रहा है वो दूर दूर तक प्यार नहीं है। ये तो सीधी सीधी चुनौती है। नहीं, ये बयान हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि भाई जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में प्यार कहते फिरते हैं, कहीं वो कुछ और ही तो नहीं। तो ठीक है, इस पूरी बात को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यार के भ्रम की। फिर देखेंगे कि ये प्यार नहीं हवस है, इसमें क्या फर्क है। उसके बाद सवाल उठेगा कि तो फिर भाई प्यार है क्या? हम ये भी जानेंगे कि प्यार को सीखना पड़ता है। और आखिर में हम इस सवाल पर आएंगे कि प्यार बंधन है या मुक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, प्यार का भ्रम। मतलब जो हमें लगता है कि प्यार है, वो अक्सर हमारा अपना असली अनुभव होता ही नहीं है। वो तो बस एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी जो पहले से लिख दी गई है और हम बस उसमें अपना किरदार निभा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट आती कहाँ से है। तो देखिए, फिल्में हैं, हमारे दोस्त हैं, किताबें, कहानियां हैं, ये सब हमारे दिमाग पर एक असर डालते हैं। ये हमें प्यार की एक बनी बनाई तस्वीर दिखाते हैं और हम जाने अनजाने में उसी को सच मान लेते हैं। मतलब हम वो कहानी जी रहे होते हैं जो असल में हमारी है ही नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड क्लेम पर। वो ये कि जिसे अक्सर प्यार का नाम दिया जाता है वो असल में प्यार है ही नहीं। वो हवस है, शोषण का एक रूप है। हाँ, सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या बताया गया है। तो देखिए, स्क्रीन पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हवस, जिसका मतलब है दूसरे का इस्तेमाल करना, उससे मांगे रखना, शर्तें लगाना। ये पूरी तरह से एक फिजिकल एक्ट है। और दूसरी तरफ है प्रेम। प्रेम का मतलब है दूसरे की भलाई, उसका हित, यहाँ तक कि अपना नुकसान सहकर भी। ये कोई क्रिया नहीं, ये एक आध्यात्मिक साधना है। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम आई लव यू जैसे शब्दों को देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि कई बार ये जो 3 शब्द हैं, ये भी एक अनकॉन्शियस प्लान हो सकते हैं, एक तरह की अचेतन योजना जिसका असली मकसद फिजिकल इंटीमेसी होता है। हो सकता है ये जानबूझकर न हो, पर अंदर की जो वृत्ति है वो शरीर तक ही जाना चाहती है, जिसे प्रेम का नाम दे दिया जाता है। तो ठीक है, अगर फिल्मों वाला प्यार प्यार नहीं है, वो अक्सर हवस है, तो फिर सवाल उठता है, असली प्यार, सच्चा प्यार आखिर है क्या? चलिए इसकी एक सही परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। प्रेम की परिभाषा है एक ऐसी अवस्था जहां दूसरे की भलाई, उसकी प्रगति, उसकी बेहतरी को प्राथमिकता दी जाए, भले ही इसमें अपनी हानि क्यों ना हो जाए। मतलब ये इस बारे में नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इस बारे में है कि दूसरे के परम हित के लिए क्या किया जा सकता है। ये निस्वार्थ चिंता है। अब जो बात आने वाली है वो शायद इस पूरे चर्चा की सबसे चुनौतीपूर्ण बात है। वो ये कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। फॉलिंग इन लव जैसा कुछ नहीं होता। ये कोई प्राकृतिक एहसास नहीं है। देखिए, प्यार प्राकृतिक नहीं है। ये कोई हार्मोन नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई शारीरिक क्रिया भी नहीं है। जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, लेकिन प्रेम शारीरिक नहीं होता। इसलिए इसे साधना पड़ता है, इसे सीखना पड़ता है। ये एक ऊंची क्षमता है। तो भाई इस साधना में, इसे सीखने में कितना वक्त लगता है? जवाब सुनकर शायद थोड़ा ताज्जुब हो। 40 से 50 साल। जी हाँ, प्यार कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, ये जिंदगी भर की प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर मन में आएगा, तो क्या इंसान सिर्फ बुढ़ापे में ही प्यार करेगा? और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हमने प्यार को जवानी और फिजिकल एक्ट से जोड़ रखा है, जबकि सच्चाई ये है कि सच्चा प्यार तो उम्र के साथ साथ और गहरा होता जाता है और ज्यादा मीठा होता जाता है। तो ये साधना, ये रास्ता है कैसा? ये पूरी तरह से एक अंदर की यात्रा है, एक इंटरनल जर्नी। इसकी शुरुआत होती है मन को साफ करने से, फिर मन को निर्भय बनाने से, और तब जाकर वो क्षमता आती है जहां दूसरे का हित अपने हित से ऊपर रखा जा सके। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। प्यार का असली मकसद क्या है? इसका परम उद्देश्य क्या है? क्या ये किसी के साथ बंध जाना है या फिर कुछ और ही है?
यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। जिस रास्ते पर चल करके तुम अपने बंधनों से आजाद हो जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। सोचिए जरा, ये परिभाषा प्यार को दो लोगों के रिश्ते से कहीं आगे ले जाती है। ये तो मुक्ति की तरफ एक निजी यात्रा बन जाती है। तो मतलब ये हुआ कि सच्चा प्यार एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जो इंसान के अपने ही भ्रम, अपने ही सीमाओं को तोड़ती है। प्यार का असली काम किसी को खुद का एक बेहतर, ज्यादा आज़ाद इंसान बनने में मदद करना है। ये अपने ही बंधनों से मुक्त होने की एक प्रक्रिया है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं रोकते हैं। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या वो हमें आज़ादी की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जा रहा है? इसका जवाब और किसी के पास नहीं है, ये तो हमें खुद ही खोजना होगा।